भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वर्ग नंबर 8 गाथा नंबर 14 उत्पत्ति और विनाश का मनन श्रेष्ठ है। पटाचारा थेरी की कथा स्थान जेठवन। वर्ग 8 गाथा 14 उत्पत्ति और विनाश का मनन श्रेष्ठ है। पटाचारा थेरी की कथा स्थान जेतवन। कौशल जनपद के सावस्ती नगर में भगवान बुद्ध के संग में कई देदीप्यमान प्रकाश पुंज न्योछावर किए हैं, जिनके प्रकाश की रश्मियां आज तक भी सारे जगत को एक अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही है। ऐसी ही एक रश्मि है पटाचारा। पटाचारा सावस्ती के एक धनी से की रूपवती लाडली पुत्री थी। वह बड़े लाड़ प्यार और सुख सुविधाओं में पली थी। उसकी उम्र विवाह के योग्य हुई। माँ बाप ने विवाह निश्चय किया, परंतु उस युवती का स्नेह किसी और पर ही आसक्त था। वह अपने घर के नौकर को अपना दिल दे बैठी थी। उसने घर से कुछ सामान अपने साथ लिया और उस सेवक के साथ भावी जिंदगी को बसाने के लिए नगर के मुख्य द्वार से पलायन कर गई। सावस्ती से बहुत दूर चले गए थे दोनों। गृहस्थी बना ली, बसा ली थी। समय बीतता गया। वह गर्भवती हुई। पति के घर में वे सब सुख सुविधाएं नहीं थी। उसे अपना मायका याद आने लगा। उसने अपने पति से निवेदन किया। पति ने 1-2 दिन और इंतजार करने को कहा। वह हमेशा कहती रही, दिन निकलते रहे। आज और कल के फेर में प्रसव का समय नजदीक आ गया। एक दिन वह पति की बिना अनुमति लिए मायके के लिए रवाना हो गई। पति घर पर था नहीं, पड़ोसियों को बताकर गई। उसका पति आ जावे तो उसे बता देना कि वह अपने मायके जा रही है। पति आया, पत्नी को नहीं देखा, आसपास पता किया। उसे मालूम हुआ तो पत्नी को वापस लाने के लिए पीछे पीछे दौड़ पड़ा। उसे दुख हुआ, अफसोस हुआ कि आज उसके कारण वैभव संपन्न उसकी पत्नी की यह दुर्दशा हो रही है। वह उसी रास्ते उसको ढूंढने निकल पड़ा। उसे पटाचारा मार्ग में ही मिल गई। उससे नहीं जाने का मंतव्य बताया। पत्नी मानी नहीं, चलती रही। दोनों चलते रहे। कुछ दूर चले तो पत्नी को प्रसव हुई, संतान उत्पन्न हुई। दोनों खुश हुए। जिस प्रयोजन से पिता के घर जाना था वह पूरा हुआ। उनका जाना टल गया। वे वापस अपने घर आ गए, सुख से रहने लगे। समय बीतता गया। कुछ समय पश्चात वह फिर गर्भवती हुई। फिर वही बात हुई। पति टालमटोल करता रहा। पत्नी घर से पितृगृह चल दी। पति को मालूम हुआ। वह फिर पीछे पीछे गया। एक जंगल में दोनों का साथ हुआ। वे साथ चले जा रहे थे। भयंकर तूफान आया, आंधी आई, बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे, वर्षा होने लगी। उसको प्रसव की भयंकर पीड़ा अनुभव हुई। उसने पति से कुछ करने को कहा। वे आसरा ढूंढने लगे। आश्रय मिला नहीं। झाड़ झंकार को काटकर कुछ आश्रय बनाने की ठान पति झाड़ियों को काटने लगा। वह कुछ दूर पहाड़ी पर गया, झाड़ी को काटने लगा। उसमें से एक भयंकर सांप था। जहरीला था, विषधर था। उसने उसे काट लिया। पति वहीं मर गया। पत्नी की प्रसव वेदना बड़ी। प्रसव हुआ, उसे संतान हुई। वह अपने दोनों शिशुओं को लिए आंधी के थपेड़े खाती रही। पति को खोजने लगी। खोजते खोजते वह पहाड़ी पर पहुंची। उस झाड़ी के पास पहुंची। उसके शोक की सीमा नहीं रही। पति मृत पड़ा हुआ था। वह रोई, चिल्लाई, विलाप करने लगी। उसकी मार्मिक वेदना को सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। उसका रुदन अरण्य रुदन बनकर रह गया। उसका मन कोस रहा था, कचोट रहा था। उसके कारण उसके प्रिय पति की मौत हुई है। वह रात भर इस मन स्थिति में विलाप करती रही, कराहती रही। उसके पास अब कोई दूसरा चारा था ही नहीं। वह किन कर्तव्य विमूढ़ थी। पक्षियों का कलरव हुआ। सुबह हुई। वह अपने पुत्रों को साथ मायके ले जाने लगी। उसके कपड़े भीगे थे, शरीर शिथिल था, बच्चे रो रहे थे। विषाद की पराकाष्ठा थी, फिर भी बच्चों की रक्षा की भावना उसको शक्ति और स्फूर्ति दे रही थी। वह चली जा रही थी सावस्ती की ओर। मार्ग में नदी आई। रात्रि हुई। वर्षा का उफान उसमें था। वह दोनों बच्चों को साथ में लेकर उसको पार करने में असमर्थ थी। उसने कुछ पत्ते तोड़े, उनको बिछाया। एक बच्चे को वही नदी के तट पर बैठा दिया और नदी के उथले जल में जहाँ पानी कम था वहां प्रविष्ट हुई। नदी पार करने लगी।
वह नदी के अंदर जो जो आगे बढ़ती जाती, पानी की गहराई बढ़ती जाती। फिर भी वह नदी पार करना चाहती थी, पार कर रही थी। उसकी एक नजर अपने हाथ में संभाले बच्चे की ओर थी और दूसरी दृष्टि नदी के तीर पर बैठे बच्चे की ओर, और वह दोनों ओर देखती हुई नदी पार कर रही थी। नदी के बीच में पहुंची होगी, एक बाज आया, उसने अचानक झपटा मारा। उसकी नजरों के सामने नवजात को छीन लिया। वह चिल्लाई, शोर किया, हाथ ऊपर उठा कर शोर करने लगी। तीर पर बैठे लड़के ने सोचा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वह उठा, नदी में प्रविष्ट हो गया, नदी की धारा में उतर गया। जल गहरा था, पानी का वेग तेज था। वह डूबने लगा, चिल्लाने लगा। माँ की नजर उधर पड़ी, वह चिल्लाई, उधर दौड़ने लगी, परंतु सब कुछ निष्फल गया। बच्चा नदी की प्रवाह में बह गया, नदी के गर्भ में समा गया। वह चित्कार कर करके रोने लगी, विलाप करने लगी। उसकी सुनने वाला वहां कोई नहीं था, सहायता करने वाला कोई नहीं था। वह निसहाय, निर्बल थी, टूट चुकी थी। फिर भी उसे नदी तो पार करनी ही थी। उसने जैसे तैसे नदी पार की, जल से निकली सावस्ती का मार्ग पकड़ा। अब माँ बाप के अलावा उसका और कोई सहारा नहीं रह गया था। रास्ते में एक पथिक मिला। उसने सावस्ती का हालचाल पूछा, अपने माँ बाप के बारे में पूछा, भाई बहनों के बारे में पूछा। पथिक ने बताया, मैं उधर से ही आ रहा हूँ। रात को सावस्ती में भयंकर तूफान आया, भूचाल आया। कई मकान गिर गए, कई लोग मर गए। श्रेष्ठी का मकान भी गिर गया। सेठ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मकान के मलबे में दब गया। बड़ी दर्दनाक मौत हुई उनकी। वह कांप उठी, उसकी आंखें भर आई। इस हृदय विदारक शोक घात को सहन नहीं कर सकी। आगे जाने का उसमें साहस नहीं रह गया। पथिक बोला, जब वहां से चला था तब उनकी अर्थी ले जाई जा रही थी। ये बहुत सा धुआं उसी मशान से उठता हुआ दिख रहा है। उसने संकेत किया। वह विक्षिप्त हो गई। वह रोती हुई शमशान गई, अपनी माँ बाप की जलती हुई चिताएं देखी, अपनी सुध बुध खो बैठी। वह पागल सी हो गई, पागलों की तरह हरकत करने लग गई। उसके से वस्त्र कब गिरे उसे इसका भान तक नहीं रहा। वह सावस्ती की हर गली और कूचे में चिल्लाती फिरती, मेरे दोनों शिशु मर गए, पति झाड़ी में मर गया, एक ही चिता पर माँ बाप और भाई जल गए। नगर के बालक उस पर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, उसको इसका कोई ज्ञान नहीं रह गया था। निवस्त्र वह पागल गली गली में विलाप करती फिरती रहती। घूमती घूमती वह एक दिन सावस्ती के जेतवन विहार में प्रविष्ट हो गई। लोगों ने इस निर्वस्त्र पागल औरत को रोकना चाहा, टाना चाहा, पर भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। भगवान ने संकेत किया, उसके लिए प्रवेश द्वार खुल गया। उसने तथागत की सौम्यता देखी, भिक्षुओं की सुआच्छादित छटा देखी, वातावरण की विचित्रता देखी। उसकी चेतना की परतें खुलने लगी। उसने अपने शरीर की ओर देखा और अपनी नग्नता का भान करने लगी। वह लज्जित हुई, लज्जा का बोध हुआ। वह उकड़ू होकर बैठ गई। तब भिक्षु ने उस पर चीवर डाल दिया। उसने अपने शरीर को उस कपड़े से ढक लिया, भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया, पंचांग प्रमाण किया। भगवान धीर थे, गंभीर थे। वे बोले, पुत्रादि परलोक गमन में सहायक नहीं होते, वे रक्षा नहीं करते। उनका होना और ना होना उस स्थिति में बराबर है। शील का विशोधन कर निर्वाण पथ की ओर अग्रसर होना ही बुद्धिमानों के लिए शेष कर है। विक्षिप्त औरत के मल तिरोहित होने लगे, ज्ञान चक्षु खुलने लगे। वह सुने जा रही थी। भगवान ने पुनः कहा, बहन पुत्र रक्षा नहीं करता, पिता रक्षा नहीं करता, बंधु बांधव रक्षा नहीं करते, सगे संबंधी रक्षा नहीं कर सकते। मृत्यु जिस समय आती है, ये रक्षक किसी की भी रक्षा नहीं कर पाते। बुद्धिमान लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं। वे प्रज्ञावान होते हैं, शीलवान होते हैं, निर्वाण के मार्ग का गमन करते हैं। वह स्तोतापन्न हुई। उसने अपनी व्यथा सुनाई। भगवान ने फिर कहा, तुम्हारी सहायता के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आज तुम अपनी संतान, पति, माँ, बाप और भाई के लिए आंसू बहा रही हो, इससे कहीं अधिक तुमने अपने अनगणित पूर्व जन्मों में आंसू बहा दिए हैं।
समस्त समुद्रों के जल से भी अधिक अब तक मनुष्य आंसू बहा चुका है अपनी संतानों और बंधुओं की विदाई पर। नाहक शोक करने वाला दुख को आमंत्रित करता है, शरीर में कष्ट पड़ता है, अतएव अपने जीवन को शोक वशीभूत कर क्यों नष्ट कर रही हो। उसकी चेतना लौट आई, उसने प्रवचित होने की इच्छा जाहिर की। भगवान ने उसे भिक्षुणी संघ के पास भेज दिया। उसने प्रवज्ञा ली और वह पटाचारा के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी समय पटाचारा अपना पैर धो रही थी। धोते समय वह मनन कर रही थी, पंच स्कंदों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उनका विनाश किस प्रकार होता है। उसने पथ पर पानी डाला, पानी गिरा, पानी बहा, वह जमीन पर कुछ दूर जाकर सूख गया। उसने दूसरी बार पानी फेंका, दूसरी बार भी पानी कुछ और अधिक दूर जाकर सूख गया। उसने तीसरी बार पानी गिराया, वह कुछ और दूर जाकर सूख गया, मिट्टी में समा गया। पटाचारा ने सोचा, इस प्रकार प्राणी प्रथम, मध्यम और अंतिम अवस्था में आते हैं। शरीर अनित्य है, भंगुर है। वह अनित्यता और अनंतता में डूब गई। भगवान अपनी कुटी में आसनस्थ थे। उन्होंने देखा पटचारा के चित्रवत्ती को समझावे, बोले, पटाचार्य पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन भी 100 वर्ष तक जीने वाले अमननशील व्यक्ति से उत्तम है। सांसारिक वस्तुओं की पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश को न देखते हुए 100 वर्ष तक जीना निरर्थक है। उसकी अपेक्षा इस उत्पत्ति और विनाश को देखते हुए देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। ऐसा सह भगवान ने यह गाथा कही, योचा वस्य सतम जीवे अपस्सम उदय बभ्भयम एकाहम जीवतम से यो पस्सतो उदय बभ्भयम। पंच स्कंदों की उत्पत्ति और विनाश का मनन न करने वालों से 100 वर्ष के जीवन से उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। एक ही पंचस्कंद को ये पांचों जो वो होते हैं ना तत्व, उसको बोला गया है। तो वो पांचों तत्व भी एक तत्व में से निकले हुए हैं। तो वो तत्व कौन है, वो मैं हूँ। तो ये यहाँ तक बस जाना पड़ता है इसमें। हाँ जी, चलिए, कौन बोलेगा इसमें? बहुत लंबी स्टोरी थी, आपका गला थक गया होगा नामिका जी। चलो ठीक है, कौन बोलेगा? मोना, तुम बोलना पसंद करोगी? हाँ जी, मैं बोल देती हूँ। इसमें तो मुझे ये समझ में आया कि मतलब हमारे अनंत जीवन हो चुके और अनंत जीवनों में हमारे मतलब कितने बंधु बांधव बन गए और उनका सबका हमने वो दुख सुख सारा देखा है हमने। और उसके बाद भी मतलब लेकिन मतलब इंसान ठहरेगा वहीं पे जहाँ पे उसको ये आत्मज्ञान की प्राप्ति होएगी। वरना बार बार जन्म, बार बार बंधु बांधव, उनका सुख दुख, इसी में मतलब हमारा जीवन चलता जा रहा है अभी तक का। बढ़िया है, बिल्कुल। हेलो। हाँ, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल ही अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। और ये बार बार करना ये तभी ठहरेगा जब हमें आत्मज्ञान होएगा, जब हमें लगेगा कि बस तो अब बार बार बहुत जीवन हो चुका, अब हमें ठहराव करना है। अगर हम इस लाइन में कोशिश करेंगे तभी। बोल दिया मैंने। बहुत ही बढ़िया बोला, एकदम सार बोल दिया। बहुत ही सुंदर बोला है, बिल्कुल सटीक शब्दों में। आज बड़ा पहली बार में बोल भी दिया, इसने मना भी नहीं किया ना बोलने के लिए। बिल्कुल। मोना ठीक है। उसने कहा है ना शंकराचार्य ने, उसका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी शयनम, और ये है ना इसका शंकराचार्य का वचन है ना यही। बस चलो ठीक है, बहुत ही सुंदर बोला है मोना तुमने। भज गोविंदम मूड बते कि मतलब बार बार माता के गर्भ में आना और उसमें रहना 9 महीने और फिर उसके बाद में फिर वापस जाना, तो उस गर्भ में आने का जिससे आए ना इसमें, तो इसका उपाय करो। तो वो कह रहे हैं कि जैसे वो मूर्ख और मूढ़मती बताया उसने शंकराचार्य ने, कि जो मनुष्य अपनी इसके लिए प्रयत्न नहीं करता और संसारिक विषयों में ही रमा रहता है, तो वो
उसका यही हाल होता है। वो मतलब पशु होता है ना, पशु भी आते हैं जाते हैं वो करते हैं, तो उनमें तो वो नहीं होता, लेकिन मनुष्य में होती है ये संभावना, तो ये जा सकता है वहां तक। तो बहुत एक बात बोलनी थी मुझे। हाँ हाँ वो मैं मतलब कई बार अपने पेरेंट्स को याद करती हूँ तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी अब वो तो अब आपको याद भी नहीं करते होंगे, वो तो पता नहीं अब कहाँ पे होंगे, उनको तो ध्यान ही नहीं होएगा कि तुम कौन हो, क्यों उनको याद करते हो। नहीं ऐसा नहीं होता। ये जो कह रहे हो ना वो मतलब भी उनका कोई और बर्थ हो गया होगा ऐसे। नहीं, बर्थ भी हो जाता है तो भी वो जो मन होता है ना, मन नहीं मरता हमारा। जो माइंड है ना, माइंड को यदि आपने जीते जी शून्य जीरो नहीं किया ना, जीरो मतलब आपको राग द्वेष वगैरह कुछ रह नहीं गया, आपकी स्मृति में कुछ भी चीज नहीं पड़ी अब। जैसे आप अपनी स्मृति में रह गए ना, जो मूल जो मैं हूं, तो उसकी जो माइंड है वो माइंड तो फिजिकल हो जाता है। अब माइंड में जो भी चीजें स्टे कर जाती है ना, उस चीज को खाली करना होता है हमें। तो खाली या तो कुछ चीजों को हमने ना वैसा करके करा होता है कि कोई बात नहीं ये भूल गया, या किसी को प्रेम के कारण हम माफ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। माफ करने वाला भी जब तक बचा है ना तो बचा ही है वो। तो क्या होता है ना, जैसे जो भी थॉट आपके माइंड में रह गया ना लास्ट उसमें भी, तो वो थॉट के कारण भी वो सीड रह गया आपका, तो वो सीड दोबारा जन्म कर देगा। फिर सीड है, थॉट ही सीड है नेक्स्ट बर्थ के लिए। तो वो सीड तक के लिए आपका एक दिन का तो प्रयास काम नहीं करेगा ना। लास्ट में आप बैठे हुए हो बिल्कुल मृत्यु के उस पे बैठे हुए हो, बिल्कुल सब्जी डेथ बेड पे, और आपके माइंड में कुछ आ जाता है कि ये तो व्यक्ति ने मेरा करा नहीं, मैंने तो पूरा जीवन इसके लिए किया था, यही चीज आ जाती है। फिर वापस आप उसको सेटल करने के लिए आएंगे, ये ऐसा होता है ना। तो इस पे ऐसा नहीं है, जो आपका जो बच्चा बोल रहा है ना, तो वो मुक्ति के उस पे यदि नहीं उन्होंने बॉडी छोड़ी ना, तो ऐसा नहीं है, वो वापस कर्मी के गांव में आपको पता नहीं चलेगा ना। पेड़ पौधा कोई भी बन के आ जाता है ना सामने, हाँ जी। कुछ भी बन के आ जाता है सामने, तो आपको शरीर थोड़ी ना दिखाई देगा, और वो पुरानी स्मृति भूल जाती है। बॉडी में जो फिजिकल जो ब्रेन होता है, ब्रेन तो दोबारा खत्म हो गया, डैमेज हो गई ना, जो चीज डैमेज होनी थी, मन बचा रह जाता है बस। ब्रेन भी डैमेज हो जाता है, बॉडी के साथ सब कुछ जल जाता है, लेकिन बचा क्या रहता है, क्या चीज बचती है जो दूसरे बर्थ के लिए जो होती है। तो ये चीज जरूरी नहीं है। आपका भी यदि मन अधूरे में रह रहे हो आप, और वो भी अधूरे में यदि गए हैं, तो ऐसा नहीं है वो कोई दूसरे शरीर आकार रूप लेके आ जाएंगे सामने, कुछ नहीं होता, वो सेटलमेंट चलती रहती है ये। तो इसमें यही तो कह रहे हैं, कोई भला कर ही नहीं सकता ना, यही तो चीज इसमें बोली। ना बच्चा भला कर सकता, ना पेरेंट्स। सबका कर्म की जर्नी इतनी अकेली है कि इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। आपके सामने बैठी हुई चीज कहते हैं, खाना भी उठ जाता है ना, जैसे भूखे आपके यदि नहीं है ना उसमें, तो वो सामने से चली जाएगी प्लेट आपकी, कोई खा जाएगा, कोई वैसा हो जाएगा, कोई गेस्ट आ जाएगा, कोई इतना ज्यादा पहले से निश्चित होती है। हम सब कुछ जो अभी करंट पे जो चल रहा है वो हमारा बासी चल रहा है, पुराना बोया हुआ चल रहा है, ऐसा है। चलो ठीक है, मिम्मी जी से पूछते हैं। हाँ जी, और नहीं नीलम जी से आज सीधा सीक्वेंस लेते हैं। मिम्मी जी आप है ना टाइम आपको, तो लास्ट में चलो ठीक है, नीलम जी से पूछते हैं। नीलम जी बताइए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, मोना जी ने तो समरी कर दी उसके बाद कुछ उन्होंने तो समराइज कर दिया शॉर्ट में बिल्कुल। अब ये कथा बताती है कि वो जो लड़की है सेठ की, लाड प्यार में पली हुई, एक व्यक्ति के प्रेम में किस तरह से कहाँ कहाँ भटकती है, और उसके लाइफ में वो क्या क्या खो देती है, और उसके बाद फिर वो पागलों की तरह विकसित सी होके नगर में घूमती है, लोग उसका अपमान करते हैं, और अल्टीमेटली उसको रास्ता दिखाई देना था। इस सारे रास्ते के बाद उसको दिखाई देता है रास्ता, और फिर वो भगवान बुद्ध की शरण में जाती है, तो उसको ज्ञान होता है। और ज्ञान कहाँ से होता है, वो पानी डालती है और पानी नीचे बह के सूख जाता है, फिर पानी डालती है, फिर बह के सूख जाता है। इसी तरह हमारा जीवन भी उसका हमारा जन्म होता है और फिर शरीर नष्ट होता है, ये उसको एकदम से ज्ञान हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये शरीर की नश्वरता, जीवन और ये पंच तत्व का पैदा होना और विलय होना, इसका जो ध्यान एक दिन भी करे तो वह 100 वर्ष के अमरणशील जीवन से बेहतर है।
तो ध्यान हमको ये करना है कि हमारा ये जीवन जो है, ये शरीर जो है, ये नष्ट होने वाला है, और इसमें इसके ध्यान में रह के हम अपना जो अल्टीमेट हमारा एम है, जो ज्ञान की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, शीलवान, प्रज्ञावान, बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो भगवान की तरफ ध्यान देते हैं, प्रभु की तरफ ध्यान देते हैं, और उसी एम पे मोक्ष की तरफ एम करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति। और ये जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, ये हमारा देने वाली एक सर्वशक्तिमान जो है, उसी का चिंतन करें, उसी का मनन करें, उसी के ध्यान में रहें, और हम ये सोचे कि अल्टीमेटली हमको उसी में मर्ज होना है। उसके मर्ज होने के लिए ही हम प्रयत्न करेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। अब इसका अलग अलग रास्ते हैं, कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई योग करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई मेडिटेशन करता है। जो जो रास्ते हैं, अपने को शून्य में लेके आना है, और ये सारी जो हमारे जगत के बंधन है, इनसे अलग होके हम शून्यता की तरफ जाना है। उसको जाने के लिए ही हम रोज कुछ न कुछ करते हैं और प्रैक्टिस करते जाएंगे। देखो, प्रभु की कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है। प्रभु की कृपा जब होगी तभी होगा। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, चलिए, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये अनामिका जी करेंगी। हाँ जी, करो अनामिका जी आप। गीता जी कुछ बोलने का है ही नहीं इसमें तो, बट हाँ, ये वाली स्टोरी जो कल हमने गीता जी किया था उससे रिलेट कर रही है कि वही मतलब पंच तत्व से ही बने हैं, और पंच तत्व में ही वापस विलीन हो जाएंगे। जो चैतन्यता हमें मतलब थोड़े समय, मतलब जब तक मनुष्य जीवन रहेगा तब तक के लिए ही रहेगी वो। तो उसमें ही अगर हम अपना ये जो मतलब इस ज्ञान की तरफ बढ़े तो जीवन सार्थक है, नहीं तो फिर वापस यही चक्र चलता रहेगा। बस इतना ही बोलना। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये आशा जी बोलिए आप। वो तो भज गोविंदम का इतना अच्छा सब पूरा समरी है, ये पूरा स्टोरी उसका ही है कि हम लोग मूड बुद्धि वाले होते हैं ना, मन बुद्धि वाले होते हैं, तो ये हमको झटके से ही सब समझ में आता है ज्ञान। यदि हम सफरिंग से भी गो टुवर्ड्स गॉड, तो यही तो है कि जब यदि हम लोग की परख हो जाए, हम क्या है और कौन है और क्या है हमारी लाइफ, और हम क्यों जीने, हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर, तो सबका जैसे बोलते हैं ना, आस्ते आस्ते दरवाजा खुलते जाते हैं, तो ख्याल आ जाता है कि एक्चुअली लाइफ का मकसद क्या है और मैं कौन हूँ। जैसे मेरा भाई ने कल मुझे वो वीडियो भेजा था, मैंने कल ग्रुप में शेयर किया था रमन महर्षि का, तो हु एम आई, तो उसका ही पूरा जैसे बोलते हैं ना तत्व ज्ञान है। और ये स्टोरी में तो बहुत ग्राफिकली बताया है कि जैसे वो एक चीज हमें जानने मिलती है कि जो संजोग हम लोग चूज करते हैं, तो यदि स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन होता है ना, तो वो पूरा निभाएगा। जैसे इसका जागरूकता नहीं थी तो उसने इलोप किया, फिर शी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सर्कमस्टेंसेस, सो शी वेंट बैक टू हर पेरेंट्स, तो वापस उसका वो हुआ। पर जब तक ये आना जाना, पेरेंट्स माने माया, तो उसमें आना जाना जब तक चालू ही रहेगा ना, तब तक हमें मुक्ति तो मिलती नहीं है। ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में, जहाँ भी हमारा मुंह अटका है, आखिर में उनका पेरेंट्स का भी वो देखते हैं कि पेरेंट्स भी नहीं रहे, सब चला जाता है। तो फिर उसको ख्याल आता है कि जब कुछ ही नहीं रहा तो मैं किसके लिए कितनी मोह माया में थी। तो वो माटी के कुम्हार को तू क्या रांधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रांधे तो सब मिट्टी का ही खेल है। और हम लोग जो है, जो तत्व है, वो तो हम पहचानते ही नहीं है, वो पीछे बैकग्राउंड में बेचारा छुपा रहता है। जब आता है सामने कब, इट्स टू लेट समटाइम्स, सब खोकर फिर हमें रियलाइज होता है। तो ये ट्रेजेडी एक्चुअली है लाइफ की। यदि हम ये अवॉइड कर सके तो हमारा जिंदगी सच्चे स्वर्ग बन जा सकते हैं। बहुत ही सटीक बोला आपने, जबरदस्त बोला है, टू द पॉइंट। बहुत ही बढ़िया बोला है हर्षा जी ने, मजा आ गया सुन के, बहुत ही बढ़िया।
चलिए आज हर्षा जी हंसी नहीं है बोलने। आज मैं हंसती नहीं हूँ, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि अभी क्या है, मेरा कुकिंग भी चलता हंसी है। नहीं है। एक पन एक पन तो दो मैं साथ चल ही रहे हैं। मेरी बहन अमेरिका में जाती है ना, मैं ही राम हूँ, मैं ही शाह हूँ, मैं ही पूरा बलवान। वो उसकी अभी स्टेज ना, वो जो आपकी सिस्टर की स्टेज है ना, वो बहुत ऊपर की है वो। यस यस। वो आप वैसे पहले भी बीच में कई बार आपने बताया है ना, तो वो बिल्कुल हाँ ऐसी हाँ, नहीं बहुत बहुत ऊपर की स्टेज है। उसको खुद को उसका अमूल रतन है वो, उसको खुद को उसका वैल्यू नहीं मालूम है, पर खरेखर अंदर पार। नहीं नहीं पता है उसको, क्लैरिटी है ना। वैल्यू हाँ वैल्यू वैल्यू तो सिर्फ अपनी है ना। मैं कि आई जो सुप्रीम आई में जो बैठा है, तो उसको तो वैल्यू यदि पता है तो अहंकार का रोल चल रहा है ना। वैल्यू ही तो नहीं, वैल्यू से तो वैसी वाले उस पे जाना होता है ना। तो ये वो पहले ही है, वो वैल्यू भी पता चलेगी तो वो तो फिर मत उसको ये रियलाइजेशन नहीं होता। नहीं तो वो जो बोल रही है ना, मैं ही राम, मैं ही सब कुछ, तो वो ये वाला सेंटेंस उसके मुंह से निकल ही नहीं सकता जिसको अपनी वैल्यू पता होती है। यस। उसको नहीं पता होता। हाँ जी चलिए बिम्मी जी बोलेंगे आज। बिम्मी जी की तो कितने दिन हो गए आवाज सुने हुए। वही सही करते थे। कल गलत हुआ आपका पूरा। हाँ हाँ, इस पूरी कहानी में मुझे लगा कि मन को ईज या मन को खाली करने का एक तरह का रास्ता दिखाया गया है, या हाँ रास्ता दिखाया गया या ज्ञान दिया गया है कि हम ये जो इन बंधनों में पड़े रहते हैं उससे उससे निकलने का, और वो है कि सभी के अपने कर्म की अपनी अपनी जर्नी है। आना जाना तुम्हारे साथ जो जुड़ रहा है, चाहे वो पिता माँ फ्रेंड भाई बहन के रूप में, किसी भी रूप में जो है, उसकी भी तुम्हारे साथ जो तुम्हारे जीवन में आना, वो भी क्षणभंगुर है तुम्हारा उसका एसोसिएशन भी। तो और क्योंकि हम इन बंधनों को शायद इतना वैल्यू देते हैं, तो उसी लिए हम वो सुख दुख के उसमें हमारा जो मन है वो विचलित रहता है और इन सुख दुख में के भवंडर में ही घूमता रहता है। तो उससे उभरने के लिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है, आप मतलब वही उत्पत्ति और विनाश, ये इसको समझ लो कि जो आया है उसे जाना भी है, जो उगा है उसकी अपनी कर्म की जर्नी है, और फिर उसके बाद जैसे उसने डाय होना ही बनना ही है। तो ये समझ लो तो आप फिर जो शोक या खुशी की वो जो है उससे आप निकल आओगे। तो फिर वही है कि मन जो है विचलित रहता है, वो स्टेबल हो गया। तो पर प्रॉब्लम यही है कि किसी को इतना समझना और इसको अपने में बिल्कुल असिमुलेट कर लेना, वही हाँ वो मुश्किल है। तो मुझे समझ आया इसमें पूरा वही यही है। मुश्किल है बिल्कुल। मुश्किल तो 100% है। ये बिल्कुल ही ठीक बोला है सभी ने ही, बिल्कुल परफेक्ट बोला है आज। मतलब कहीं पे भी वो नहीं है, गैप नहीं है कहीं पर भी कुछ बोला जाए इसके बाद। लेकिन है ना, मेरे तो यही है कि जैसे जो वो है ना, जिस लेवल पर कर्म करना होता है ना, तो वो उस लेवल पर क्या होता है, जैसे अपनी वीकनेसेस आती हैं सामने सब कुछ, कि हम कहाँ कहाँ अटैच थे। नहीं तो हमें तो दुख सुख दूसरे के लिए तो होएगा नहीं ना। जहाँ जहाँ तो हमारी ना, जैसे ड्राइंग रूम से कहते हैं ना, जैसे ड्राइंग रूम से बेडरूम और फिर मैक्सिमम जो अपना जो इंटरनल जो गार्डन है वहाँ तक की लाइफ रहती है। लेकिन उससे बियॉन्ड हम नहीं सोच पाते। तो लेकिन जब हम वही चैतन्य लेवल पर आते हैं, जब चैतन्य लेवल पर आप आएंगे तो सभी यहाँ पर जो है एक उतरे हुए हैं। हर जीव जो उतरा हुआ है अपनी कर्मिक बॉन्डेजेस की वजह से उतरा हुआ है। लेकिन कर्मिक बॉन्डेजेस तो हैं, लेकिन मैं हूँ कौन, वहाँ पर यदि आप उस वाली स्टेज पे चले गए कि आप हो कौन, तो फिर वो जो चीज़ें आपकी वीकनेस बन रही होती हैं, उस वीकनेस को तोड़ने का सिर्फ आत्मा वाला ही रोल आप अप्लाई करेंगे तभी होएगा। वो एंटीडोट हर चीज़ का वहीं आके जाके टिक जाता है। तो बस वही स्मृति बार बार आपको जो है अपने आप ही निकाल देती है। आपो दीपो भाव है ना इसमें।
तो वो बियॉन्ड बुद्धि होती है। बुद्धि इंटेलेक्ट तो चलेगी आपकी तब तक, जैसे इंटेलेक्ट भी आप वहीं पर ही ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना, जो आपके नियर डियर होते हैं सब जगह, कि यहाँ पर ये चीज़ है, ये मैक्सिमम में ऐसी रिलेशनशिप रखूँगा तो ऐसे वाला चीज़ हो जाएगी, तो वो अपना जो बुद्धि का भी रोल है वो वहाँ तक चलता है। लेकिन बुद्धि से परे में होती है शांति। बुद्धि से परे में शांति ना, जब तक भी बुद्धि चल रही है, बुद्धि अप्लाई चल रही है ना, कर रही है। अब बुद्धि के बियॉन्ड आप कैसे जाएंगे? बुद्धि के बियॉन्ड आप उस पर ही जाएंगे कि आप तो शरीर ही नहीं, ना बुद्धि ना मन ना कुछ, तो बस आप जाते ही वहीं पर जाते ही आपको फिर वही डेस्टिनेशन है शांति का। तो अब उसमें ना मेन पर्पस ये आता है कि ये जो चीज़ें हमें लास्ट उसमें पता चले, या फिर हमें स्टार्टिंग में ही पता चल जाए। जैसे हम छोटे ही हैं, जब हमने अपना होश संभाला, 5-7 साल की उम्र हुई हमारी, हमें जब पता चल जाता है, तो जब पता चल जाए तो हमारी लाइफ कितनी हल्कापन करके चलेगी। और अब क्या होता है कि जैसे जिस भी स्टेज पे अब हमें पता चल रहा है, तो अब हम उसमें से अपने आप को निकाल पाते हैं, और मैक्सिमम नहीं भी निकाल पाते तो हम ऐसे ही लोगों का संग करते हैं जो हमें फंसाएं ना, हमें निकाल दें। तो अब उतनी बुद्धिमत्ता आ गई, तो बुद्धि का रोल अभी भी चल रहा है। लेकिन बियॉन्ड बुद्धि तो आप तभी जाएंगे जब आप आत्मा भाव में खुद ही प्रतिष्ठित होने की, जब आपकी लालसा सिर्फ वही रह गई। जो कल का श्लोक था कि मैं सिर्फ परमात्मा में ही आसक्त वाला जो चित्त हृदय होता है, तो परमात्मा की आसक्त वाला चित्त वही होता है कि जिसमें आप शरीर भाव से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। तो उसमें जो है मन से ऊपर का जो है क्षेत्र आ जाता है। तो बियॉन्ड बुद्धि जो है आपको जाना ही पड़ेगा। बुद्धि का लेवल सिर्फ यहीं तक ही चलेगा, और बुद्धि वो है 100% अप्लाई करना भी तभी चलता है। जैसे आप हर चीज़ के लिए तैयार है ना, कि कौन सा प्रोसीजर आपको लेना है, और आपका पूरी तरह से मन सेटल है पूरा, तो सेटल होके आप जा रहे हैं। कोई भी, जैसे अभिमी जी के ब्रदर कोई हुई है, तो उसमें आपका मन सेटल है, हर उस पे कीमत पे सेटल करना पड़ेगा कि आप ये वाला मेथड लेते हैं, ये वाला मेथड लेते हैं, चाहे हमें आप आशा दिखे नहीं दिखे, लेकिन हमने एक रूट अप्लाई करना है उस पर। तो आपको शांति मिलेगी जब आपको 100% एक्सेप्टेंस होगी, और 100% एक्सेप्टेंस होती ही तब है जब आप आत्मा भाव में जाते हैं, कॉन्शियस लेवल से आप जीते हैं कि ये तो बियॉन्ड बर्थ और डेथ है, और ये जो सारा जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी तो आज नहीं तो कल, और जो जा रहा है वो तो जा ही रहा है, और जो पीछे जो है खड़े हुए जो शोक मना रहे हैं वो भी उसी लाइन में लगे हुए हैं। तो लाइन तो सबकी लगी हुई है उसी लाइन में। अब किसी का स्टेशन पहले आ गया, किसी का बाद में आ गया, चलता उतना ही है। तो मन जितनी जल्दी स्वीकार कर लेता है, तो हम जो क्षण जो जैसे सपोज करो अभी 4 जने जी रहे थे अच्छे से, अब उसमें से 3 रह गए, फिर 2 रह गए, फिर 1 रह गया, तो उसमें से जब हमें ये अवेयरनेस पूरी बनी रहती है ना, तो हम उन चीज़ों की एक्सेप्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, और जल्दी से कर लेते हैं तो नेक्स्ट मोमेंट फिर उतना ही हल्का होकर जीते हैं। तो मेन पर्पस लाइफ का यही है कि ये जो लाइफ जो मिली है, इसमें हर वक्त आपको ये वाला भाव रहेगा ना, तो आप हाँ उसमें समर्पण करके और एक्सेप्ट करके जो आप चलोगे, तो आप जल्दी से सोल्यूशन मिलते हैं उस चीज़ में, जल्दी फटाफट होता है, क्योंकि क्षण तो आपके भी जा रहे हैं ना, हाथ से आपके भी निकल रहा है, रेत की तरह से लाइफ निकल जाती है हाथ से। तो बस अवेयरनेस में आप जो बोध में स्थापित हो गया, और जिसने अपने माइंड के विचारों को अपना पूरी तरह से जीरो कर करके चल रहा है, तो वो जिंदगी जो है वो बुद्ध वाली जिंदगी हुई ना, साइंटिफिक जिंदगी कहते हैं उसको, साइंटिफिक होती है। बुद्ध ने ना कहीं पर भी भगवान को भी नहीं एक्सेप्ट करा, भगवान को इस कारण नहीं करा ना, भगवान का तो हम बता नहीं सकते ना कुछ भी, उसमें मर्ज हुआ जाता है बस, खाली रिवर सागर में मर्ज होती है, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता, बस मर्ज होना ही हो सकता है बस, हाथ में कुछ नहीं है। चलिए मेरी तरफ से हो गया। अब किसी हाँ जी कुछ कौन बोल रहा है? नीलम जी बोल रही है, मिमी बोल रही है? मैं ये 2 लाइन बोलूंगी। सबका हो गया, अभी रह गया? हाँ नहीं, कमेंट तो सबकी हो गई। हाँ जी। अच्छा, अब ये जो आज का हमने इतना लंबा स्टोरी पढ़ी है, इससे जो मुझे शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि रोज इसको खोल के पढ़ लीजिए, और देखिए कितने दुखों को सहने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। इतने दुख तो हमें मिले भी नहीं है। हम इसका जो राजकुमार के लिए जो लाउड नीलम जी जरा सा लाउड बोलिए, थोड़ा समझ में कम आ ये जो उसकी जिसकी कहानी है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जो भी नाम, क्या नाम था वो, यात्रा ऐसा जो भी है, ये लड़की है, इसका एग्जाम्पल लेके अगर हम रोज ये पढ़ें तो हमारे लिए एक शिक्षा का लेसन है। रोज इसको पढ़िए और देखिए कितने दुख प्राप्त करके सॉरी उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम अभी से इसका एग्जाम्पल लेके हम अभी से क्यों नहीं सुधर जाते हैं
और पूरा विवेक से, पूरा अवेयरनेस से भगवान को सरेंडर करके हम ज्ञान के रास्ते पर अभी से क्यों नहीं चल पाते हैं। रोज ये पढ़िए, रोज रोज अपने लिए एक रास्ता चुनिए जो विवेक पूर्वक अवेयर होके भगवान को सरेंडर करके जो लीला हो रही है उसको साक्षी भाव से देखते जाइए और अपने को शून्य करते जाइए। मेरे ख्याल से तो रोज ये लेसन एक पढ़ लें तो हमें ज्ञान प्राप्त हो ही गया। इसके ऊपर चले, रोज पढ़ें, रोज चले, ठीक है, हमारा रास्ता सिंपल हो ही गया है। जय श्री कृष्ण। हाँ, ये यही तो चल रहा है अपना नीलम जी, चल ही रहा है। इसके अलावा कुछ दूसरा चल ही नहीं रहा लाइफ में। नहीं, उसने तो इतने दुख पाए ना, उसको रोज पढ़ेंगे तो हम उसके दुखों से उसकी शिक्षा, रोज उससे शिक्षा ले लें। नहीं, वो ऐसा लग रहा है हमें कि उसने दुख इतना पाया। यदि बोध में रहता एक इंसान, जैसे अब बुद्ध जैसे थे, अब ये देखिए ना, जैसे अब आगे की जो जर्नी रहती है एक इंसान की। हाँ? क्या पटाचारा। हाँ, नहीं, ये जैसे जो पटाचारा की जो लाइफ रही ना, तो वो एक बुद्ध की रही। तो बुद्ध ने क्या था, वो तो जो है एक शादी के बाद, एक बच्चे के बाद ही उनको अकल आ गई थी। तो अपने आप को जानने निकल पड़े। अब उसको 2 बच्चों के बाद में भी अकल नहीं आई, उसमें भी अपने पेरेंट्स के सुख याद कर रही थी। तो वही है, जिसको जितने थपेड़े कह दो या थप्पड़ कह दो, बात एक ही है। तो वो जो है, कोई 1 चोट में सीख जाता है, कोई 10 चोट में भी नहीं सीखता। तो यही चीज है। इसको देख के रोज ही भगवान को सरेंडर कर दो। ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना रास्ता बस साक्षी भाव से जो रसलीला हो रही है उसको देखते। वो बात ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतने दुख सबको ही भोगने हैं। कुछ नहीं होता ऐसा। हमें नहीं मिले ना, शुक्राना करो क्या हमें। शुक्राना किसका करें, वही तो है मेरे अंदर से, वही तो खेलता है। किसका करेंगे शुक्रिया भी? मेरी अपनी इच्छा होती है शुक्राना, मैं उसको करने बैठ जाती हूँ। मैं ही सब कुछ, मुझे लगता है एक प्रभु है जिसको हमने समर्पण करना। देखो आप ये नीलम जी, ये वाली चीज पे आप आना ही पड़ेगा। जब तक आप यहाँ नहीं आओगी ना, तो आपका वो नहीं हो। जैसे आप ये बोलती हो ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे इच्छा तो मेरी, अब मैंने धक्के खाए अपनी इच्छा की वजह से, मैंने डाल दिया बीच में परमात्मा को। अब सारी तो आकांक्षा तो मेरी पैदा हो गई थी कि मैं यहाँ घूम लूं, वहां घूम लूं, मैं इतने बच्चे कर लूं, इतना पति हो जाए मेरा। और पहले तो उसके साथ भाग गई, तब नहीं सुनी पेरेंट्स की। तब इतनी जो है काम वासना से जो है संचालित हो रही थी, तो शरीर के अंदर जो आवेग आ रहे थे उनको नहीं कंट्रोल कर सकी। फिर बाद में जब वो हस्बैंड के पास में जाकर देखा नहीं कि जो चीज है, फिर धक्के खाए, फिर कहने लगी कि मैं अपने सुख में चली जाऊं। तो अब उसमें परमात्मा का रोल कहाँ पर है? यहाँ पर कुछ भी तो रोल नहीं है नाम का भी। परमात्मा तो, हाँ, परमात्मा का कोई रोल ही नहीं है बिल्कुल भी। रोल कहाँ है? रोल तो सारा हमारा ही तो है, हम ही तो खेल रहे हैं सारे खेल ये वाले। और हम कहते हैं जो है वो जो है आकर हमें संभाल ले। वो कैसे संभालेगा? धक्के खाने को तो मैं तैयार बैठी हूँ कि मैं तो सुनती नहीं किसी समय बिल्कुल भी। उसको समर्पण करके साक्षी भाव से जो हो, तो समर्पण कर दिया तो इच्छा ही कहाँ बची फिर? समर्पण का मतलब ये होता है कि मेरी इच्छा नहीं, तो साक्षी भाव से देखते जाओ। हाँ, तो ये ना, ये वाला तो कहना ही गलत है कि वो ही मेरे को संभालेगा। कौन तुम्हें संभालेगा जब तुम अपनी इच्छाओं की वजह से धक्के खा रहे हो? तो खाते रहो धक्के कहीं भी। मतलब ये बेचारा वो तो कहीं बीच में तुम्हारे को क्या ही नहीं था, वो तो एनर्जी पूरी देता चला जा रहा है तुम्हारे को। वो कह रहा है मैं तेरे को दूसरा जन्म भी दे दूंगा, तू उसमें इच्छा पूरी कर ले अपनी, ले तीसरा भी ले ले, चौथा भी ले ले। वो इस तरीके से देता चला जा रहा है जन्म। यहाँ पर रोल है उसका, वो कह रहा है तेरा भी खेल से जी नहीं भरा, चल ले तू और ले। नश्वरता, संसार नश्वर है, ये इससे समझ। ये तो जीव को सीखना है ना, ये तो चीज जीव को सीखना है। वो सीख के वो कक्षा ही पास करने को तैयार नहीं। वो कह रहा है मेरे को तो 2nd क्लास में बैठाए रखो बस। अब मैं तो जो है 1st क्लास में आना ही नहीं चाहता हूँ मैं बिल्कुल भी। 2nd क्लास में मैं खुश हूँ बिल्कुल। तो बैठे रहो भैया। चलो वो ना इसको फाइनल, जैसे वो कुएं का मेंढक होता है, वो बस उसी में ही वो खुश रहता है। एक फाइनल वर्ड बोल दिया उसने। मैं सुना नहीं, आप हंस रहे थे, सुनाई नहीं। बोलो मोना दोबारा। नहीं, मैं कह रही हूँ कुएं का मेंढक का एग्जाम्पल आता है ना, वो उसी में खुश रहता है।
वो जैसे कहते हैं वो सुअर वो कीचड़ में ही खुश रहता है। बिल्कुल यही तो है। तो जितना भी अच्छा पहना दो, नहला धुला दो, फिर कीचड़ में ही जाएगा। वो भी हिसाब हमारा है। एक मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था, मेरे को तो जैसे लगता है हम मुझे कहानी पढ़ लूं तो मैं डर जाऊंगी। मैं बाबा बताऊं। क्या ये मोना कुछ बोल रही है नीलम जी? क्या क्या कह रही हो मोना? ये जैसे हम रोजाना यही मतलब सोचते हैं भी बुद्धों की तरह हमें सोचना है, वैसे वो करना है। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, मतलब जो भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, डॉक्टर हैं, अगर ये इस तरीके से सोचेंगे तो फिर ये अपना काम कैसे कर पाएंगे? इतना मतलब सीधा बन के तो काम ही नहीं, मतलब बिजनेस ही नहीं चलते। मतलब जैसे मोदी पूरे देश को संभाल रहा है, इतना वो उठेगा अब इस समय बहुत अच्छा। सीधा बन के भी काम चल सकता है, ईमानदारी से भी जिंदगी अच्छी नहीं चलता, आज की दुनिया में नहीं चलता। छल कपट जरूरी हो जाता है। देंगी अब डॉक्टर ना बुद्ध की सोचता रहेगा तो वो पेशेंट का दोनों में से कोई देगी। सर्जरी कैसे करेगा वो? नहीं, ये जो है हाँ, ये क्योंकि हर बार मैं ही बताती रहती हूँ, लेकिन ये जो है मोना का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ था, वो कुछ आगे भी बोल रही थी कि मैं कह रही हूँ वो डॉक्टर जैसे बुद्ध की तरह करेगा तो वो सर्जरी कैसे करेगा, वो ऑपरेशन? हाँ बिम्मी आप बताओ फिर। नहीं, मुझे लगता है कि देखो जिसको जो अब ये है कि ठीक है, आज के टाइम में जब जो मोना कह रही है कि ईमानदारी से काम नहीं किया जा सकता, मैं उससे डिसएग्री करती हूँ। यदि आप हाँ देखो आपका वही अपने अपने उस तक का सोच है, किसकी कितने तक की वो ग्रीड लगी हुई है। अब खाने में ही देखो ना, अब आपके सामने मिठाई है, यदि आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपको समझ आ गया कि भाई वो मिठाई मेरे लिए इतनी ज्यादा मिठाई, थोड़ी सी कंजम्पशन ठीक है, थोड़ा सा आपने शुगर लिया, वो आपकी बॉडी को चाहिए, पर उसके बियॉन्ड यदि ज्यादा शुगर ले ली तो मेरा ही अपने शरीर का नाश हो रहा है। तो यदि मुझे ये बात समझ आ गई तो मैं उसको फिर अपने आप ही कंट्रोल कर लूंगी। जिसको नहीं समझ आई वो करता ही रहेगा। तो ये वही आ जाती है कि वो अपनी अपनी सबकी जर्नी है, किसको कब किस समय वो समझ आ गई। आज के समय में हम वो आज के समय को ब्लेम कर देते हैं, पर देखा जाए तो ये सब कुछ अच्छे बुरे लोग शुरू से ही रहे और ऐसे ही चलता आया। तो जो कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उनकी अपनी जर्नी है, उनको कब किस समय समझ आएगा, पर हम भी उनके साथ मिल जाएं, वो हमारा मतलब हम तो इस चीज में सचेत रहे और अपना चेतन में रहे। तो सत्य का रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है, पर उस पे चल सकते। मतलब मुझे अपने आप को कहना, देखो मैं किसी को क्या, अब जैसे वही है उसको अब वो केजरीवाल ने किया, यदि पॉलिटिकल उस वे से कहो, केजरीवाल ने जो किया वो है, उसको अपने आप वो जैसे जनता ने उसको रास्ता दिखा दिया, तो कब किसको वो हो जाएगा। तो ये जो अब डॉक्टर की बात कर रहे हो, हाँ डॉक्टरों का भी धंधा ही चल रहा है कि कभी कभी कितना पता चलता है कि कोई वो कहते हैं है भी नहीं, वो टेस्ट कराने की जरूरत भी नहीं है, पर उनके अपने टारगेट्स हैं, वो सजेस्ट कर देते हैं कि जी ये टेस्ट करा दो, वो करा दो। तो वो अब किसको वो एज अ धंधा लेना है, किसको वो एज अ जिंदगी लेनी है, वो उसकी वही है, उस डॉक्टर की अपनी वो है। मतलब मैं किसी को रोक नहीं सकती, मेरा किसी और के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है। मैं तो अपना करूं, बाकी को चल रहा है। संसार इतना बड़ा है, अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छे इंजीनियर भी हैं। आप अपने घर में ही देख लो ना, आप अपने ऊपर ही आप अपने किचन आपकी भरी हुई है, सब कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर किसको कितना खाना है वो उस आपके अपने ऊपर ही वो कंट्रोल रहेगा ना। यदि आपके बेटे को तब भी वो और कुछ खाना है, वो खा ही जाएगा, रात को उठ के खा लेगा, वो कर लेगा, सब कुछ है। तो वही आसपास तो लोभ लालच मोह सब कुछ भरा ही हुआ है संसार में। मेरे तक उतना ही है कि मैं कितना उसको उठाना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ, मेरे ऊपर कोई अपनी जर्नी। बिल्कुल परफेक्ट बोला है। ये ना अपना डेस्टिनेशन हमारे को खुद पता है ना, हमें कहाँ जाना है।
और वैसे भी ये तो चीज है ना, जब पिन भी लेकर आए नहीं तो सब कुछ ही तो उधार की जिंदगी चल रही होती है। तो वो सेटलमेंट करे बिना तो वैसे भी आपको निर्वाण की तरफ पर जा ही नहीं सकते। तो सेटलमेंट आज नहीं कल तो वो बुद्धि वही हो गया ना, इंटेलेक्ट से जो बियॉन्ड जो चला गया। तो बियॉन्ड कौन चला जाता है, बस वही तो जाएगा ना जिसको पता चल गया कि अभी मैं छोटी ये हरकत करने पर जो है ये हरकत मेरे को 10 गुना आके पड़ेगी। एक तो मैं अभी अपनी जो है कॉन्शियसनेस से जो है लड़ता रहूंगा। और वैसे तो कई बार तो ऐसा होता है मर ही जाती है कॉन्शियसनेस, इस तरीके से मर जाती है कि कई लोगों की तो हृदय बोलता ही नहीं है, बोलना ही खत्म हो जाता है उनका, तो सुनना तो बहुत दूर की बात है। तो वही मैटर होता है कि आप कितने मरे हुए जी रहे हैं। तो वही है बिल्कुल। तो मुझे ये भी लगता है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना या अपने ऊपर किसी चीज का अंकुश लगाना वो फिर भी ज्यादा आसान है, पर दूसरे के उसके ऊपर करना, मतलब जो तुम्हारे अपने आसपास हैं जिनसे तुम्हारे वही वो प्यार मोह का कह दो चाहे बंधन है, उनको कुछ सिखाना या उनको कुछ समझाना बहुत मुश्किल है। तो वो वही उनके साथ भी ना प्रॉब्लम वो उसी की आती है, अपने का भाव की वजह से आती है। जैसे हम किसी बच्चे को बाहर के बच्चे को कोई ट्यूशन पढ़ाते हैं तो उसको भी हम उतना करेंगे ना, बस उसके उस पे डाल देंगे हालात पे। लेकिन अपना वाला बच्चा होता है तो उसको जी प्राण लगा के हमको ये रहता है कि नहीं इसको बिल्कुल ही पार लगा दें। तो वो बस अपने का ही फर्क होता है। वो एफर्ट है तो जर्नी बिल्कुल अकेले की, जब तक सेल्फ पे नहीं आएगा तो हल्कापन आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता हल्कापन। क्योंकि साथ में भी दो बंदे बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में चल रहे होते हैं, बिल्कुल दिशा बिल्कुल ही अलग होती है दोनों की। तो उसमें कैसे आदमी मिलाएगा, समझ में मिला ही नहीं सकता। बिल्कुल। हाँ। चलिए हर्षा जी आप बोलिए, लास्ट में खत्म करेंगे फिर। म्यूट है आपका हर्षा जी, म्यूट है आपका। हाँ, अब बस अभी वही आप लोग का जो सुना वो अच्छा लगा। और यही है कि भाई रास्ता जो है हमें चुनकर एकदम एक बार चुन लिया तो फिर सोच समझ कर जो भी हम करते हैं उसका परिणाम समझ कर ही करना चाहिए। और मोह में जो भी हम डिसीजन लेंगे लाइक कंफर्ट लेवल में या कुछ में, तो वो कभी भी हमको वो सार्थक नहीं रहेगा। जो डिफिकल्ट होता है मे बी इट इज द राइट डिसीजन बट वी हैव द करेज टू टेक द राइट डिसीजन। इतना हमें शक्ति भगवान दे देना, तो इतनी शक्ति हमें देना दाना वो गाना जो है ना वो मेरी फेवरेट गाना है एकदम, है ना। तो बस वही याद कर कर चल रहा है लाइफ में। और मोना जी ने तो कहा कि मोह ही तो सबको चीज का गिराने का कारण मोह ही रहता है। अपना जो भी होता है अटैचमेंट टू लाइफ, वे ऑफ लिविंग, अपना कंफर्ट लेवल्स को हम लोग जल्दी त्याग नहीं देते ना, तो तकलीफ तो आने वाली है। तो वैसा ही होता है अभी इसमें मोना। ये जो वो था ना इसमें जो तुम बोल रही थी ना कि ऐसे नहीं कर सकते, तो उसमें ना वो जनक की तरह से जाना पड़ेगा। जनक थे ना, तो वही गीता में भी जनक के बारे में बोला गया ना। तो वो जनक जैसे समझो कि वो जो भार है वो ना आपका नहीं है ना, सब कुछ ही बस यही चीज है। उसने ये सौंपी ना पदवी, उसने दी हुई है ये आपको। तो आपको तो मेन जो है ना बीच के बिचौलिए खत्म करने पड़ते हैं। वो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड करनी पड़ेगी कि आप उसके वर्कर हैं आप, क्योंकि वो किसी इन लोगों ने नहीं दिया जिनके हम फेवर करते जा रहे हैं। इन लोगों ने नहीं दी, ना बॉडी दी ना सोल दी, कुछ नहीं दिया इन्होंने। बीच के बिचौलिए जो है सारे, तो ये सब मीडिएटर को बीच में से साफ करना पड़ता है पूरा। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद गॉड करिए, क्योंकि वो भी उसी से ही संचालित हैं, भूले हुए हैं बस। तो वो आपका जो बल होगा ना, आत्मबल होगा, वो दूसरों को भी ठीक बनाएगा। आप करने नहीं देंगे ना, आप जो बीच में अड़े रहेंगे ना उसकी तरह अड़े, मतलब परमात्मा के बंदे बनकर रहेंगे, तो वो जो दूसरे वालों को आना ही पड़ेगा उस रास्ते पर। इतनी पावर तो आ जाती है उसमें, सोल में प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो वो यही तो कह रहे थे ना, राजा वो छोड़ के जा रहे थे राज्य, तो उसने बोला अब तो तू संभालने लायक हुआ है इसको। अब पात्रता तो तब हासिल होती है ना जब हम पूरी तरह से ही उसके बंदे बन जाते हैं, तब पात्र बनता है, तब हमारा पात्र खाली, मतलब ऐसा होता है, उसके लायक हम तब बनते हैं। जब तक अपनी डिजायर है तो हम परमात्मा के बंदे नहीं हैं, ये है मतलब। अच्छा, समझ गई। परमात्मा के बंदे हैं तो उस बंदे कब होगा, परमात्मा का बंदा कब होगा, जब मेरी अपनी डिजायर जब अपनी डिजायर खत्म हो जाएगी। अभी क्या होता है, हमारी जो प्रेयर होती है ना परमात्मा से, प्रेयर जो होती है किसी के लिए भी हम कर रहे हैं, चाहे अपने लिए भी छोड़ दो, शरीर के लिए, किसी और भी हम अपने उनके लिए कर रहे हैं,
तो वो ऐसी परमात्मा से प्रेयर हमारी ये होती है, हम परमात्मा के पास में जाते हैं पात्र खाली लेकर और उससे कहते हैं कि तू भर दे हमारा इस बंदे के लिए। अब परमात्मा के पास में जा रहे हो तो सुप्रीम के अलावा तुम्हें कुछ मांगना बनता है कि तू ही आ जा मेरे इस पात्र में, ये बोलना बनता है ना। हाँ जी हम कहते बिल्कुल हैं ठीक। कि हमने इतने परम के पास में हाथों में गए जिसका सारा टोटल साम्राज्य है और हम उसको कहते हैं ये वाली चीज तू मुझे दे दे। कितनी कितनी मतलब हम कहते हैं कि तू तू दो दो सिक्के डाल दे हमारे इसमें, जैसे नॉर्मल जो यदि वो आप ना इमेजिनेशन करो ये वाला माइंड में, कभी ये इमेजिनेशन करोगे ना तो आपके हाथ से पात्री छूट जाएगा। From his salary, ना, don't give any loan, ना। कि जैसे 1 रुपया डाल देता है ना कोई, हम कहते हैं भिखारी को चलो ये दे दो, 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, ऐसे जाते हैं हम भगवान के सामने। पर ये है। चलो तभी वो गीता में भी भगवान ने जनक का ही एग्जाम्पल दिया, समझ आ गया मुझे, मेरे सवाल का जवाब मिल गया ना। और फिर ऊपर से ये है बस बार बार ये समझ के चलो कि जब मैं सुप्रीम के पास गया तो सुप्रीम को ही तो मांगने के लिए तो सबसे बड़ा मेरा वाइज डिसीजन होगा। हम उसमें क्या मांग लेते हैं, वो जिसका पता ही नहीं है नेक्स्ट पल भी वो हट जाएगा। अभी तो मैंने मांग लिया, चलो वो पूरा भी हो गई 2 साल के लिए, फिर उसके बाद में भी तो कुछ हो सकता है। क्षण भंगुरता है ना संसार का नियम। तो ये चीज पे आना पड़ेगा। आ जाओ बस, अभी जितना जल्दी से जल्दी आ सकते हो आ जाओ। संसार को मांगना खत्म करो हर वक्त कि ये स्वभाव बदल जाए, ये वो हो जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए, फलाना ये हो जाए, डिमकाना हो जाए। सब कुछ छोड़ दो उसके ऊपर ही, सब एफर्ट चलेंगे, बिल्कुल सब कुछ करेंगे। जैसे ही आप छोड़ते हो ना वो संभाल लेता है आपकी चीज को। तो वो ओशो ने भी ये बोला कि जो मतलब सारा संसार चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, उसको तुम मतलब गाइड करते हो कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। पता तो है लेकिन ये भूल जाते हो ना बार बार। अब हाँ। मतलब तो ये तुम ये समझो ना, तुम मेरे को पास में मेरे से मिलने के लिए आई, अब तुम कहती हो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मैं तो जो है उसको भी देखना चाहती हूँ, तो तुम मेरे से थोड़ी ना मिलने आई, फिर मेरे बच्चे से मिलने के लिए आई तुम, फिर तो मेरे लिए थोड़ी ना आई हो तुम। ऐसे है बस, ऐसे है परमात्मा से मिलना, ऐसे है। ठीक है चलो ठीक है। ओके जी, कल मिलते हैं। ओके जी, जय श्री कृष्णा। जैसे